नमस्कार, माइंड रोड में आपका स्वागत। आज के अंक में बात रॉबर्ट्सगंज लोकसभा सीट की, जिसका लोकसभा क्रमांक है 80। उत्तर प्रदेश जिले का आखिरी लोकसभा सीट, उत्तर प्रदेश जिले की आखिरी सीमाएं जो 4 राज्यों को जोड़ने का काम करती हैं। जो रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र ज़िले में आता है, सोनभद्र की जो ज़िले की सीमाएं हैं वो उत्तर प्रदेश के साथ 4 और राज्यों को जोड़ती हैं। इसमें जो छत्तीसगढ़ की सीमा है, मध्य प्रदेश की सीमा है, झारखंड और बिहार की सीमा। ये जो सवाल था, एक बार कौन बनेगा करोड़पति के एपिसोड में 50 लाख रुपए की कीमत का सवाल रहा था, जिसका जवाब सोनभद्र था। बहरहाल सोनभद्र जिला जो है उसका मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज है और इसी के नाम पर इस लोकसभा की सीट है। जिस अंग्रेज अधिकारी ने इसको बसाया था उसका नाम फ्रेडरिक रॉबर्ट था और उसी के नाम पर रॉबर्ट्सगंज का नाम रखा गया। और सोनभद्र का जो नाम है वो ज़िले में बहने वाली सोन नदी के नाम पर रखा गया था। ये विंध्य और कैमूर पहाड़ियों के बीच में बसा हुआ है। प्राकृतिक रूप से बेहद सुंदर ये स्थान है और शायद इसी कारण भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे भारत का स्विट्ज़रलैंड कहा था। ये औद्योगिक रूप से भी समृद्ध स्थान है। यहाँ पर पावर प्लांट हैं, बहुत सारे सीमेंट की फैक्ट्रीज़ हैं और इसके अलावा यहाँ पे जो तमाम तरीके के खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। इतिहास की बात की जाए तो ये जो क्षेत्र है, देवकीनंदन खत्री के रचित जो उपन्यास था चंद्रकांता, उसके जो जगहें विजयगढ़, नौगढ़, चुनारगढ़, ये सारी जगहें भी इसी ज़िले में आती हैं। ओडीओपी की बात की जाए तो इस क्षेत्र में कालीन बनाने का काम होता है। जो पूरा क्षेत्र है उसमें कालीन और दरी बनाने का काम बहुत लंबे समय से होता रहा है। हजारों वर्ष पुरानी ये जो कला है उसको वहाँ के स्थानीय लोग आज भी उसके मूल रूप में संजोए हुए हैं। यहाँ जो कालीन बनाई जाती है वो हस्त निर्मित होती है और इसकी जो कलात्मकता, डिज़ाइन और जो इसकी रचनात्मकता है वो इसे और जगहों की बनी हुई कालीनों से अलग करते हैं और इसी कारण यहाँ की बनी कालीनों की मांग पूरी दुनिया में है। राजनीति की बात की जाए तो इस लोकसभा में विधानसभा की 5 सीटें आती हैं। चकियाँ, घोरावल, रॉबर्ट्सगंज, ओबरा और दुद्धी, ये विधानसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें 4 भारतीय जनता पार्टी के पास हैं और 1 सीट पर जो इसकी सहयोगी दल है अपना दल, उसका कब्जा है। लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो ये सीट जब से अपने अस्तित्व में आई अनुसूचित जाति की ही सीट रही। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित लोकसभा की सीट है। 1962 में जब लोकसभा के पहले आम चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर जीत हासिल हुई और रामस्वरूप यहाँ से चुनाव जीत करके संसद पहुँचे थे। फिर 1967 और 1971 लगातार 3 बार वो यहाँ से चुनाव जीते और सांसद चुने गए। 1977 में जब पूरे देश में बदलाव की एक लहर चल रही थी तो उस समय इस सीट पर भारतीय लोकदल का कब्जा हुआ और शिव संपत राम यहाँ से चुनाव जीत करके संसद पहुँचे। 1980 में फिर से कांग्रेस पार्टी ने इस सीट को हासिल किया। राम प्यारा यहाँ से चुनाव जीते, सांसद हुए और 1984 का चुनाव फिर से जीत करके दूसरी बार संसद पहुंचे। 1989 में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो गया। सूबेदार प्रसाद यहां से सांसद चुने गए और 1991 में ये सीट जनता दल के खाते में रही, जो राम निहोर राय यहाँ से चुनाव जीते थे। फिर 1996 में इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी को विजय हासिल हुई। 1996, 1998 और 1999 लगातार 3 बार भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से जीत हासिल हुई और राम सकल यहाँ से चुनाव जीत करके संसद जाते रहे। 21 मार्च 1963 को सोनभद्र के शिल्पग्राम में इनका जन्म हुआ था। राम सकल को दलितों के नेता के तौर पर जाना जाता है, ज़मीनी नेता के तौर पर, जन नेता के तौर पर उनको जाना जाता है। 1986 में उन्होंने राजनीति शास्त्र अपने स्नातकोत्तर की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ जुड़ गए। फिर 1990 में उनको संघ के तहसील प्रचारक का दायित्व सौंपा गया। फिर उसके बाद वो उस जिम्मेदारी का निर्वहन करते रहे। 1991 से लेकर के 1996 तक वो जिला प्रचारक रहे। फिर 1996 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर इनको लोकसभा चुनाव लड़ाया गया। उसके बाद ये 3 बार सांसद रहे। साल 1999 में इनको भारतीय जनता युवा मोर्चा जो था उसका राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया। फिर 2008 से लेकर 2009 तक इन्होंने भाजपा के प्रदेश मंत्री की जिम्मेदारी संभाली। हालांकि 2004 और 2009 के जो लोकसभा चुनाव थे वो ये हार गए थे। वर्तमान समय में ये राज्यसभा के सदस्य हैं, बतौर राज्यसभा सांसद ये काम कर रहे हैं। साल 2004 में इस सीट पर जब लोकसभा के चुनाव हुए तो इस सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी को जीत मिली और बहुजन समाज पार्टी का इस सीट पर कब्जा हुआ। लालचंद्र कोल यहाँ से चुनाव जीत के सांसद हुए। लालचंद कोल का नाम जो उस समय का एक चर्चित स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन दुर्योधन, उसमें आया था, जिसमें
लोकसभा में सवाल पूछे जाने के एवज में सांसदों ने रुपए लिए थे। उसमें लालचंद कोल का भी नाम आया था, जिसमें बाद में कार्रवाई भी हुई। 2009 के लोकसभा चुनाव में इस सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हुआ। पकौड़ी लाल कोल यहाँ से चुनाव जीत करके संसद पहुंचे थे। फिर 2014 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को यहाँ जीत मिली और छोटे लाल यहाँ से चुनाव जीते। 15 सितंबर 1972 को चंदौली में इनका जन्म हुआ था। 2014 में ही इन्होंने पहला चुनाव लड़ा, सांसद हुए। जब ये सांसद थे उस वक्त भी कई बार चर्चा में आए थे, जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। उसके बाद कुछ समय के बाद इन्होंने प्रधानमंत्री से योगी आदित्यनाथ की ये कहते हुए शिकायत की कि जब मुख्यमंत्री से मिलने जाया जाता है तो वो वहाँ से डांट कर भगा देते हैं। इसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को लेकर के एक लोकगीत लिखा था, जो उस समय सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था और इससे लेकर भी इनकी खूब चर्चा हुई थी। हालांकि जब 2019 का लोकसभा चुनाव आया तो अपना दल के साथ गठबंधन में ये सीट अपना दल के खाते में चली गई और इनका जो है टिकट कट गया था। 2019 के लोकसभा चुनाव में अपना दल के प्रत्याशी यहाँ से पकौड़ी लाल कोल बने। उस समय वो अपना दल में आ चुके थे समाजवादी पार्टी छोड़ करके, और वहाँ से चुनाव जीत करके वो वर्तमान समय में सांसद हैं। मिर्ज़ापुर के रहने वाले हैं। 2002 में जब ये बसपा के टिकट पर मिर्ज़ापुर के 96 विधानसभा सीट से विधायक चुने गए। फिर 2004 में ये लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते थे, तब बसपा ने इनको टिकट नहीं दिया। ये पार्टी छोड़ करके सपा में आ गए। फिर सपा ने इनको 2009 का टिकट दिया। 2009 में ये चुनाव जीत करके सांसद हुए और उसके बाद 2014 का चुनाव ये हार गए थे। बाद में ये अपना दल के साथ आ गए और अपना दल ने इनको प्रत्याशी बनाया। वर्तमान में ये सांसद हैं। इसके अलावा भगवती प्रसाद चौधरी का नाम इस यहाँ के प्रभावी नेताओं में रहता है। कांग्रेस के बड़े दलित नेता माने जाते हैं, बड़े दलित चेहरे के तौर पर देखे जाते हैं। मिर्ज़ापुर जिला पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं। 96 की विधानसभा सीट से ये MLA रह चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस की जो अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ है उसके ये प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। वर्तमान में कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर संगठन में अपना काम कर रहे हैं। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने इनको उम्मीदवार बनाया था, पर ये दोनों चुनाव ये हार गए। इस लोकसभा सीट पर समीकरणों की बात की जाए तो करीब 16,72,618 कुल वोटर्स की संख्या है, जो 2019 के लोकसभा चुनाव थे उसके हिसाब से। फिर इसमें पुरुष जो मतदाता हैं वो 9,11,331 उनकी संख्या है, तो वहीं 7,81,232 महिला मतदाताओं की संख्या है। जातिगत आंकड़ों की बात की जाए तो SC वोटर्स यहाँ सबसे ज़्यादा हैं, करीब 4 लाख इनकी संख्या है, तो वहीं जो ST वोटर्स हैं वो 1,75,000 के आसपास उनकी संख्या है। ब्राह्मण वोटर यहाँ पर 1.5 लाख हैं। यादव करीब 1.25 लाख वोटर्स हैं यहाँ पर, तो कुशवाहा वोटर्स की संख्या 1 लाख के आसपास है। जो पटेल वोटर्स हैं वो करीब 80,000 हैं। वहीं मुस्लिम वोटर्स की संख्या 60,000 के आसपास है, तो राजपूत वोटर्स भी करीब 40,000 की संख्या उनकी मानी जाती है। सोनभद्र जो है वो प्राकृतिक रूप से बेहद समृद्ध है। कई खनिज संपदाएं यहाँ पर पाई जाती हैं। यहाँ पर कई पावर प्लांट हैं। इसी कारण इस क्षेत्र को जो है ऊर्जांचल कहा जाता है। यहाँ कोयले की खदानें हैं, सीमेंट की फैक्ट्री है। इन सारी चीज़ों के बावजूद भी, औद्योगिक रूप से और प्राकृतिक रूप से इतना समृद्ध होने के बाद भी यहाँ के जो लोग हैं इन पर इसका खासा प्रभाव नहीं दिखाई देता है। जो पूरे भारत में के हिसाब से देखा जाए या फिर उत्तर प्रदेश के हिसाब से देखा जाए, दोनों हिसाब से माना जाता है कि सबसे ज़्यादा आदिवासी यहाँ पर निवास करते हैं। हालांकि जितना समृद्ध ये क्षेत्र है उतना ही पिछड़ा हुआ भी है। प्राकृतिक और औद्योगिक रूप से बेहद संपन्न ये जिला आज भी अपने विकास की बाट जोह रहा है। धन्यवाद।